आपका ये सफ़र था, ये कैसे शुरू हुआ सहाफ़ी बन? शौक था बहुत ज़्यादा। कहा जाता है कि जो जर्नलिस्ट हैं या मीडिया पर्सन है छापे सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए मारते हैं। बिल्कुल हो भी सकता है, इसमें सच्चाई वाली बात, मैं किसी की गारंटी तो नहीं दे सकता। सीएम पंजाब मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का विजिट कर रहे हैं, क्या इन विजिट्स के कोई फ़ायदे हैं या बस सिर्फ फ़ोटो सेशन तक है? आर्जी फ़ायदा हो सकता है, इसका लॉन्ग टर्म देखें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। पिछले दिनों खबर आ रही थी कि हेल्थ कार्ड बंद हो गया। हेल्थ कार्ड के अंदर आपको एक अच्छी खबर आज हम दे देते हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर या डॉक्टर यास्मीन राशिद? ये क्या, इमरान खान या नवाज शरीफ? इसका मैं क्या जवाब दूँ, इसका रहने दें आप। कोई एक तो बताए ना, कोई तीसरी आसिफ अली जरदारी? तीनों नहीं। तीनों नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एचएम मीडिया की पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर समर अब्बास हाजिर है। और जिस शख्सियत को मैंने आज मदऊ किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैंने आज मियां नवीद जो कि डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ हैं उनको बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपकी मोहब्बत है डॉक्टर साहब, आप बुलाते रहते हैं। आपकी मोहब्बत है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपका ये सफ़र था, ये कैसे शुरू हुआ सहाफ़ी बनने का, और आज आप यहाँ पे माशाल्लाह खड़े हैं, आपको सब जानते हैं। कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? डॉक्टर समर साहब, मुझे जो है वो साल 2011 में मैंने जो शुरू किया था और मुझे शौक़ था बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो हमारे जो मैं एक ही इदारे में मैंने शुरू से काम किया है, उसी में आज तक काम कर रहा हूँ। सबसे पहले रोज़नामा नई बात शुरू हुआ था, तो उसमें जो है वो मैंने एज ए रिपोर्टर काम शुरू किया। और जर्नलिज्म में भी मुझे सबसे ज़्यादा फोकस हेल्थ के ऊपर बड़ा शौक़ था कि मैं ये कवर करूं। और उसके बाद तकरीबन आज आप लगा लें 13-14 साल हो चुकी है, तो मैं हेल्थ जर्नलिज्म ही कर रहा हूं। आया मैं इस वजह से था कि मुझे शौक़ था, और हमारे जो चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब हैं, उन्होंने जो है वो अखबार रोज़नामा नई बात जब निकाला, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मौका दें। अच्छा। उनके साथ जो है वो पहले से मेरा रब्ता था, तो उन्होंने मुझे मौका दिया। उसके बाद जब उन्होंने मौका दिया तो फिर मैंने इंशाल्लाह वो साबित किया। उसके बाद तकरीबन 3 साल बाद उन्होंने एक ए लाइट चैनल लॉन्च किया। अखबार में बेहतरीन काम करने वालों को उन्होंने कहा जी कि जो टीवी में आना चाहते हैं, इसकी टीवी जर्नलिज्म अगर करना चाहते हैं आप और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना चाहते हैं तो हम आपको मौका देते हैं। तो हमें उन्होंने मौका दिया। तो वो मैंने वो मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मैंने उसमें भी मेहनत की, और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर ए लाइट तकरीबन कोई 1 साल चला चैनल। उसके बाद उन्होंने एक और चैनल लॉन्च किया, नियो न्यूज़। जी बिल्कुल। नियो न्यूज़ जब लॉन्च किया तो उसमें भी फिर मैं उधर शिफ्ट हो गया। उन्होंने ए लाइट टीवी का नाम तब्दील करके नियो न्यूज़ रखा। उसके बाद 3 साल उधर काम किया। तो इसी दौरान फिर मैंने उनको एक आइडिया दिया था, लाहौर रंग, इस वक्त जो लोकल चैनल है लाहौर का, लाहौर रंग, उसके ऊपर मैं खुद भी एक हेल्थ शो करता हूँ, हेल्थ जोन। तो मैंने उनको एक आइडिया दिया था कि सर आप इस तरह करें कि अखबार भी हमारे पास है और एक नेशनल लेवल का चैनल भी है, लेकिन लोकल चैनल नहीं है हमारे पास। तो अगर हम लोकल चैनल भी खोलते हैं तो हमें ये होगा कि हम क्योंकि जो नेशनल चैनल होता है उसके ऊपर डॉक्टर समर साहब ज़्यादातर जो है वो आप सारा दिन सियासत ही दिखाते हैं, क्योंकि वो फोकस होता है फिर पूरे पाकिस्तान का होता है, आपके पास स्पेस नहीं होती खबरों की। तो उन्होंने मेरा आइडिया जो लाहौर रंग चैनल, उसका नाम जो रखा लाहौर रंग, वो उन्होंने आइडिया मेरा उनको अच्छा लगा। ये लाहौर रंग का जो आइडिया था वो आपका था? जी, आइडिया भी मेरा था। उसके बाद फिर ये तकरीबन 1 माह बाद जब मैंने आइडिया दिया, 1 माह बाद लॉन्च कर दिया था ये चैनल। एक बार लॉन्च कर दिया। तो इसका इफ्तिताह भी फिर मेरे से उन्होंने करवाया था। क्या बात। इसका चैनल का इफ्तिताह भी मैंने ही किया है। तो इसके बाद जो है वो मैं इस वक्त पूरे ही जो है वो नेटवर्क का डिप्टी ब्यूरो चीफ हूँ, और एक प्रोग्राम ही मुझे मिला हुआ है। तो ये एक मेरा सफ़र था, लेकिन इसमें मैंने आज तक सबसे ज़्यादा जो फोकस काम किया है, जो जिस तरह आप डॉक्टर्स होते हैं और आपकी स्पेशलाइजेशन होती है आप MBBS करने के बाद, इसमें ये समझ लें कि जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो हेल्थ है, और मैंने हेल्थ के ऊपर तकरीबन मुझे 15 साल हो गए हैं जर्नलिज्म करते हुए। अच्छा, हेल्थ ही क्यों आपने चूज़ किया? अक्सर जो होते हैं सहाफ़ी होते हैं वो कहते हैं हम ज़रा सियासत पॉलिटिकल टॉक शोज़ में जाएँ, इस तरीके के हम कुछ शोज़ कंडक्ट करें, आपने हेल्थ क्यों चूज़ की? असल में मेरा जो जर्नलिज्म से पहले भी जो है ना वो हेल्थ के साथ लिंक था। अच्छा। और मुझे काफ़ी चीज़ों का पता भी था। तो जब मैं इस तरफ आया हूँ हेल्थ
यानी कि मीडिया इंडस्ट्री में, तो मुझे उसका भी बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि मुझे जर्नलिज्म से पहले बहुत सारे लोग हेल्थ के जिनके साथ मेरे रवाबत थे, तो मेरे सोर्सेज बहुत ज़्यादा वहाँ से जो है ना वो सोर्सेज बने और मैंने बड़ी बड़ी स्टोरियाँ निकाली, मुझे इस महकमे का बहुत ज़्यादा पता था। उसके बाद मैंने सेक्रेटेरिएट एजुकेशन जैसी बीट भी मैंने की है। उसकी क्या वजह कि आपको महकमे का पता था? मैं तकरीबन इसी महकमे में कुछ 8, 9, 10 साल जॉब भी मैंने की। अच्छा, जी, आपने बिल्कुल इसी में। अच्छा, इस महकमे में जॉब भी की है, साथ आपने स्टडी भी की है? जी बिल्कुल, मैंने इसे छोड़कर फिर जो है वो मैं इसमें आया हूँ अपना जर्नलिज्म में। सही। उस वजह से मुझे इस महकमे के बारे में बहुत ज़्यादा पता था, क्योंकि आपको तो फिर ग्रासरूट लेवल पे पता होगा कि क्या जिस तरह आप हैं, अगर आप किसी भी इदारे में जॉब करते हैं, जिस तरह आप डॉक्टर हैं, जनाह में कर रहे हैं, तो आपको जनाह का बहुत ज़्यादा पता होगा। तो इसका 8-7 साल मेरा जो एक्सपीरियंस था उसका मुझे पता था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सिविल सेक्रेटेरिएट भी की, उसके बाद मैंने जो है वो एजुकेशन बीट भी की, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो है बीट्स मैंने की, लेकिन ज़्यादा जो है वो फोकस, और मेरा वहाद शो है जो पूरे अगर पाकिस्तान की अगर बात कर लें, हेल्थ जोन जो ऐसा शो है जो कि हेल्थ के ऊपर ही मैं बात कर सकता हूँ, इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ हेल्थ के ऊपर, हेल्थ के हवाले से, डिजीज़ के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर, क्वैकरी के ऊपर, आपके जो प्रोफेशनल डॉक्टर अगर वो गलती कर देते उनके ऊपर, तो ये मेरा शो है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100 से ज़्यादा कर चुका हूँ जी। सेंचुरी मैंने मुकम्मल की है ये। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा दारा हो लाहौर में जिसके सरबराह का मैंने इंटरव्यू ना किया हो, या कोई ऐसा हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर हो जिसका मैंने नहीं किया। तकरीबन जो है वो तमाम टीचिंग अस्पताल या फिर जो है इवन पंजाब के जो है वो बाकी जगहों पे भी मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया। तो यही वजह थी, तो मैंने इसको चूज़ किया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस शोबे में लोग थोड़े बहुते मुझे भी जानते हैं, और उनके साथ नहीं, आपको माशाल्लाह काफ़ी लोग जानते हैं जी। अच्छा, तो अक्सर कहा जाता है सोशल मीडिया पे कि आपने वेट लॉस जर्नी, माशाल्लाह आपका काफ़ी चेंज हमने देखा, अक्सर देखते रहते हैं। सुनने में आता है कि इसके पीछे डॉक्टर अफान कैसर का हाथ है। आपके 1-2 व्लॉग्स भी देखे थे, क्या ये वाकई हकीकत है? डॉक्टर अफान कैसर का मैं व्लॉग सुनता हूँ जी, वो जो वेट रिड्यूस है उसको भी मैं उनकी चीज़ें जो है वो मैं ज़रूर उनको फॉलो करता हूँ। लेकिन ये जो मैंने शुरू किया था, ये शुरू डॉक्टर आतमजीत चौधरी जो YDA के पैटर्न चीफ हैं सर्विसेज अस्पताल के, उन्होंने एक जिम बनाया था, और जिम बनाने के बाद उन्होंने मुझे कहा जी आपको दावत दी जाती है, आप आएँ। पहले हमने उसका इफ्तिताह किया, इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने मुझे जो है वो वहाँ पर मौका दिया कि जी आप जिम करें। तो मैंने शुरू किया जिम, तो इब्तदाई तौर पर ऐसा लगा कि मैं छोड़ दूँ, ये मुश्किल काम है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो मैं उसका आदी हुआ एक्सरसाइज का, बड़ी टफ़ एक्सरसाइज होती है ये, तो उससे काफ़ी हद तक मुझे जो है ना वो इसकी आदत पड़ गई। तो अब तकरीबन 1 साल होने वाला है, तो मैं रेगुलर करता हूँ, मैं छोड़ता नहीं। उसकी वजह ये है कि जो है वो मैंने इसमें सबसे बड़ा जो मैंने चीज़ हासिल की है, जो मैं शायद ही जो है वो कुछ भी और जितना मर्ज़ी पैसा खर्च कर लूँ वो मैं हासिल नहीं कर सकता, वो ये है कि मैंने जो शुगर कंट्रोल की है, उससे मैं अभी भी आपको बता दूं कि तकरीबन 1 साल होने वाला है, मैं 5.6 से नीचे हूँ। जो HbA1c इसकी रेशो है ना, ये मैं चला गया था तकरीबन डॉक्टर साहब 9.34 पे चला गया था। तो ये बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक बात है कि आप शुगर ऐसी मर्ज़ है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है, आप खुद डॉक्टर हैं, कि इंसानी ह्यूमन बॉडी जो है इसके आहिस्ता आहिस्ता जो ऑर्गन है उसको ये डैमेज करती है। तो 1 साल से मैंने कंट्रोल कर ली है, अब मैं रेगुलर जिम करता हूँ। वज़न जो है वो मेरा एक दफ़ा कम भी हुआ, ज़्यादा भी हुआ, लेकिन इस वक्त मैं स्ट्रेंथ ज़्यादा करता हूँ, मसल जो है गेन कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से वज़न शायद एक मरतबा फिर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा, लेकिन शुगर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शुगर कंट्रोल्ड है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आजकल आप बड़े छापे मार रहे हैं, कहा जाता है कि जो जर्नलिस्ट हैं या मीडिया पर्सन है छापे सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए मारते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल हो भी सकता है, इसमें सच्चाई वाली बात मैं किसी की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैंने तो आज तक मुझे कोई नहीं कह सकता जी कि मैंने किसी को ब्लैकमेल किया है, मैंने किसी से कोई डिमांड की है। लेकिन मैंने जो भी काम किया है वो इन द बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट काम किया है। अगर कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर किसी क्वैक की, तो मैं जाता हूँ वहाँ पर, मैं छापा मारता हूँ, उसे सील करवाने की कोशिश करता हूँ। वो अलग बात है कि हम सील करवा के आते हैं, दूसरी तरफ से फिर वही अड्डा दोबारा खुल जाता है। अच्छा, इसकी वो क्या पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और कल ही मैंने इसी के ऊपर एक इंटरव्यू किया है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंशन
डॉक्टर जाहिद मनीर जो हैं उनका मैंने इंटरव्यू किया, उनसे सवाल किया था कि ये क्यों आप क्यों इसके ऊपर, इसमें डॉक्टर साहब मुख्तलिफ वजूहात हैं, इसमें करप्शन भी है, इसमें कानून में सकम भी है, सारी चीज़ें हैं, कानून वीक भी है, तो कुछ मामला चल जाते हैं, मंथली सिस्टम भी है। अच्छा, मंथली सिस्टम कोई कहा जाता है कि ये ड्रग इंस्पेक्टर्स मंथली लेते हैं। बिल्कुल, ड्रग इंस्पेक्टर तो क्वैकरी को कुछ नहीं कहते, वो तो फार्मेसी और उसके अलावा जो है वो दूसरी चीज़ें देखते हैं, लेकिन ये जो क्वैकरी है, अतायत, इसको डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हेल्थ जितने भी हैं लाहौर के 9 जोन है और एक कंटोनमेंट एरिया है, ये टोटल 10 हो गए, और इनमें एक DDOH होता है, यही कंट्रोल करते हैं। लेकिन वो ये है कि उन्होंने आगे बंदे रखे होते हैं और वहाँ से वो जो है फिर मंथली इकट्ठी कर देते हैं, जो नहीं देता उसको जो है वो सील कर देते हैं। हम तो कोशिश करते हैं जब छापा मारने जाएं इनको सील करवा दें, लेकिन पता नहीं इनके पास कौन सी गदड़ सिंगी है, ये 5, 7, 10 दिन बाद फिर जो है वो, अभी मैंने इधर एक जो है वो मंसूरा के इलाके में एक छापा मारा था, वो एक क्वाय का आपने भी देखा हुआ, बड़ा भागता हुआ आगे गया और फिर उसको मैंने पकड़ा, और फिर वो एक मिनी अस्पताल चला रहा है। मंसूरा जो है आप मुल्तान रोड के ऊपर है, और ये आप देखें कि ये कोई लाहौर का नवाही इलाका नहीं है, ये लाहौर का मरकज़ है, और यहाँ पर जो है वो एक क्वाय का पूरा अस्पताल चला रहा है। और हैरानगी की बात है कि अब तो जो है वो एक डॉक्टर उसने हायर कर लिया, एक डॉक्टर रखा हुआ है। डॉक्टर को तो सैलरी मिलती है, डॉक्टर चेकअप नहीं करता, डॉक्टर सिर्फ सैलरी लेता है महाना। एक वजह ये भी है, आपके जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं वो भी सपोर्ट करते हैं क्वैकरी को, और अपनी 1 महीने की तनख्वाह लेने की खातर वो अपनी सर्विसेज और अपनी डिग्रियां जो है वो इनके हवाले कर देते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है। इसी वजह से जो है वो आप देखें उसका हम क्या कर सकते हैं, उसने एक डॉक्टर रखा है, उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी डिग्री इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन वो खुद डॉक्टर वहाँ पर नहीं होता। आप किसी टाइम भी जाकर चेक कर लें, वो डॉक्टर इस अस्पताल में नहीं होगा, सिर्फ महाना सैलरी उसकी जेब में जाती है। तो ये भी एक अलमिया है कि आप डॉक्टर बनते हैं, इतनी तालीम हासिल करते हैं, उसके साथ आप इतनी मेहनत करते हैं, फिर इतना टाइम तकरीबन स्पेशलाइजेशन करते करते कोई डॉक्टर एक को 28-30 साल तो हो जाते हैं, ऐसे ही है। तो लाइफ का एक हिस्सा उसका चला जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो अगर खुद किसी क्वाक के पास उसने काम करना है तो ये बात जेब नहीं देती। उसको खुद चाहिए कि वो अपना खुद जो है वो एक क्लिनिक बना ले, लेकिन नहीं बनाते। क्या आप समझते हैं कि हमारा कानून बड़ा ही कमज़ोर है इसके ऊपर कि हम क्वैक्स को बंद नहीं करा सकते? पंजाब हेल्थ केयर कमीशन पंजाब नज़र आती है आपको? बिल्कुल जी, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की अगर बात करें तो साल 2012 में ये लेकर आए थे, बल्कि उससे पहले लेकर आए थे, ये एक एक्ट बना, फिर इसको एक इदारा बनाया, लेकिन उसकी रोज़ प्रेस रिलीज आती है वहाँ पे, हालांकि हमारे दोस्त भी लगे हुए हैं, वो डायरेक्टर मीडिया रिलेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जो हक़ाइक़ के ऊपर बात करूँगा, वो मेरे उस्ताद भी हैं, वो मेरे चीफ रिपोर्टर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन प्रेस रिलीजेस तो जारी करता है कि जी इतने अड्डों को हमने आज सील कर दिया, इतने ताई जो है वो मजबूर हो गए अपना कारोबार चेंज करने में, तब्दील करने में, इतने जो है वो भाग गए। लेकिन लाहौर में अतायत पिछले तकरीबन 12-15 सालों से अगर आप कंपैरिजन करेंगे, और जब से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बना है, उसके बाद अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये कमी नहीं हुई, इसमें ज़्यादा इजाफा हुआ है क्वैकरी में। तो इस वक्त क्वैकरी देखें, लोग आर्जी तौर पर समझते, जब हम रेड करते हैं, छापा मारते हैं, तो वो समझते हैं कि जी ये आप गलत कर रहे हैं, हमें वो हमारे साथ लड़ते भी हैं, मारते भी हैं। जी बिल्कुल, मार पड़ी है जी, कई दफ़ा मारते हैं, कैमरा छीन लेते हैं, मारते भी हैं। अपने आप को बचाना पड़ता है। पब्लिक जो है वो ताई डॉक्टर को सपोर्ट करती है, उसकी वजह यह है कि उनको अवेयरनेस ही नहीं है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर चले जाते हैं, उनको हल्का फुल्का बुखार है या कोई मर्ज है तो वो दवाई ले लेते हैं, लेकिन खुदा ना खासा जब उनका कोई मरीज़ मरता है, अभी लाहौर में अभी कुछ दिन पहले ये ग्रीन टाउन बागड़ियाँ का इलाका है, यहाँ पर जो है वो एक पेशेंट की डेथ हो गई, इसी तरह एक और जगह पर इस तरह पेशेंट की डेथ होगी। जब ये इनकी डेथ होती है मरीज़ की, तो फिर जो है वो मीडिया को कहते हैं जी कि आप हमें जो है वो कवर करें, और एक क्वाय के हाथों एक मरीज़ की जब जान चली जाती है तो फिर इनको समझ लगती है। वैसे जब मामूल के मुताबिक 100, 200, 300 देकर ये दवाई लेते हैं तो उस वक्त इनको फ़र्क नहीं पड़ता। जब गुर्दे फेल हो जाते हैं, आप सरकारी अस्पतालों में आते हैं, तो फिर जो है वो आपको पता लगता है। लोग बहुत सारी रीज़न देते हैं कि ये गरीब लोग हैं, ये पैसे नहीं दे सकते,
आप इनको चलने दें क्वैकरी को, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो है वो प्रोफेशनल है ही नहीं, उसने उसकी डिग्री नहीं की और आप उसको काम करने दें। और खुदा ना खासा अगर कोई 100 बंदा जाता है तो 100 में से कोई 1-2 बंदों को जब इस तरह का मसला बनता है, गुर्दे फेल होते हैं, जहाँ उसकी डेथ होती है, तो फिर इसका मतलब वो कामयाब तो नहीं ना, वो तो सारा नाकाम सिस्टम है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मरीज़ों को जो है वो स्टीरॉयड के ऊपर लगा कर जो है वो वक्ती तौर पर उनको सेहत मिलती है, लेकिन उसके बाद वो नुकसान होता है। आप जी मैं कहूँगा कि जो लोग हैं वो साथ जितने भी अस्पताल है, खा वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, लंबी लाइनें लगी होती है, लेकिन आप जाएँ, आप वहाँ पर जाकर प्रोफेशनल डॉक्टरों से चेक कराएं। और वहाँ पर जो है वो जब आपको जो है वो एक बड़े अस्पताल मिले हैं, लाहौर में तो अस्पताल बहुत ज़्यादा है, लाहौर में कितने टीचिंग अस्पताल है, लाहौर में उसके अलावा कितने बुनियादी व दही मराकज़ सेहत हैं। तो ये इसको कानून जो आपने सवाल किया यकीनी तौर पर वीक है जी, वीक है। किसी के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। इवन ये सील करके चले जाते हैं, फिर खुल जाता है, उसके बाद वो तोड़ देते हैं उसकी सील तोड़ने के बाद जनाब वो दोबारा काम शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके ऊपर बेलेबल फेंस होता है, पर्चा हो भी जाएगा। तो आज तक किसी क्वैक को कोई सज़ा आपने सुना होगी किसी जज ने या कहीं पे कोई उसको सज़ा हो गई है? सज़ा तो है कोई नहीं, वो एक बंद करते हैं, दूसरा अगली गली में जाके फिर खोल लेते हैं, उनको कौन पूछने वाला। ये इनके अड्डे हैं जी, अड्डे वो बनाते रहते हैं। इनके अब व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाएंगे छापा मारने एक बंदे को, वो सबको बता देता है, सारे बंद करके भाग जाते हैं। अच्छा। आप पकड़ने किसी को अगले दिन फिर जो कैसे करेंगे आप? कुछ हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो है वो अफसरान भी मिले हुए हैं, मंथली सिस्टम उनको जाता है पैसे इकट्ठे करने के लिए, उन्होंने आगे के बंदा रखा। आप भी छापा मारते हैं, छापे डाल रहे हैं, तो आपको कितने की ऑफर हो जाती है? ऑफर वो आपके सामने था एक, वो मैंने रिकॉर्डिंग की है। ये जो मंसूरा के अंदर जाकर जो एक जो ये क्वाइक है, निसार नामी क्वाइक, बड़ा मशहूर क्वाइक है, उसने बड़ा अस्पताल वहाँ पे बनाया हुआ है। और वो उसने तो हर किस्म की डिमांड की है जी कि आप जो है वो मेहरबानी करें, आप ये डिलीट करें और आप किसी को ना बुलाएं, आपने जो हमारे साथ मामला तय करने कर लें। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मैंने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को बुलाया, वहाँ पे DDOH को बुलाया, लेकिन क्या करें, फिर वहाँ पे पब्लिक आ गई, अहले इलाका आ गया, उन्होंने हमसे वो बंदा जो है वो पकड़ा और उसको भगा कर ले गए। हम क्या कर सकते हैं? हम तो अथॉरिटी नहीं है, हम तो वहाँ पर खड़े हो सकते हैं, हम किसी को बुला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने की ऑफर हुई है अभी तक आपको? लाखों रुपए की ऑफर तो करते हैं, लाखों रुपए की ऑफर करते हैं। ये कहते हैं जी मंथली ले लें आप, महाना पैसे ले लें। अच्छा, आपको भी कहते हैं? जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट को हम महाना देते हैं, आपको भी महाना देंगे, ये करते हैं ये। अच्छा, लेकिन ये देखें ना, ये आप किस तरह कर सकते हैं? आपका ज़मीर किस तरह आपको ये आप कैसे मुतमिन हो सकते हैं कि एक क्वाइक जो है वो वहाँ पर इलीगल है और इंसानी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है? जिनका बंदा मरता है उनसे फिर उस वक्त उनसे पूछते हैं ना कि ये क्या हुआ था। तो ये एक बड़ा धंधा है, इस धंधे के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग मुलव्वस भी हैं, इसलिए ये ख़ात्मा नहीं हो रहा और शायद ये ख़त्म भी ना हो, चूँकि सियासी जमातें भी इसमें मुलव्वस हैं, MNA MPA वो भी मुलव्वस हैं। और ये एक बड़ा, इससे एक बड़ा फ़ंड भी रेज़ होता है। मैं आपको बता दूँ कि कई सालों से मैं देख रहा हूँ, ये जो पैसे इकट्ठे होते हैं ये सिर्फ वहाँ पर छोटे अफसरान तक नहीं रहते, ये ऊपर जाते हैं, ऊपर तक जाते हैं। यहाँ पर एक नाम क्या लेना है कि यहाँ पर एक फ़ीमेल एडिशनल सेक्रेटरी थी, वो बोरियों में पैसे लेकर गई हैं यहाँ से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, और उनकी विश है कि वो दोबारा यहाँ पर लगे। ये सारी बातें हैं जी यहाँ पर। और ये फिर इनको सियासी सपोर्ट भी बहुत होती है, क्योंकि फिर ये इनके जो वोटर होते हैं और जो इनके MNA MPA जो उम्मीदवार होते हैं जो इलेक्शन जीत कर आते हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं। और फिर जो है वो इनका जो पैसा इकट्ठा होता है वो इवन इलेक्शन कैंपेन में भी इस्तेमाल होता है। ये बैनर भी लगाते हैं। इतने पावरफुल हो गए, पावरफुल है। आप जब वो एक क्वैक जो है वो एक डॉक्टर को नौकरी पर रखता है, एक को नहीं कई डॉक्टरों को नौकरी पर रखता है। अब तो उन्होंने पैथोलॉजी लैब भी साथ बना ली, एक पैथोलॉजिस्ट भी रखते हैं साथ। क्या बात है, हर एक जॉब्स दे रहे हैं पाकिस्तान। ये कई अस्पताल, आप डाटा इसको कलेक्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो आप लोगों से बेहतर, डॉक्टरों से बेहतर तो क्वैक है जो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। सही है। और आगे मैं ये भी बता दूंगा आपको, इन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बना लिया है। आपको पता है कि ये जो टाउनशिप में एक क्वैक था, आज तक शायद किसी को पता है ना, वो डॉक्टर अशरफ जो था, जिसको डॉक्टर अशरफ कहते थे, वो डॉक्टर प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं था। वो मैंने नाम सुना हुआ इसका, क्वैक था। अच्छा। उसने आगे उसका बेटा है वो डॉक्टर है। सही है। तो उन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बना लिया। बहुत अक्सरियत ऐसी है जो नहीं बना सके तो उनके ऊपर छापे पड़ते हैं। जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बना लिया वो आगे उन्होंने क्लिनिक संभाल लिए। मैंने कई देखे हैं लाहौर में ऐसे। सही है। अच्छा, आजकल CM पंजाब मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का विज़िट कर रहे हैं,
क्या इन विजिट्स के कोई फ़ायदे हैं या बस सिर्फ फ़ोटो सेशन तक है? देखें जी, आर्जी तौर पर फ़ायदे ज़रूर आर्जी फ़ायदा हो सकता है इसका, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। देखें, आप एक अस्पताल के एक MS को हटा देते हैं और वही कुछ लोग होते हैं गिने चुने, उन्हीं को दोबारा लगाना होता है। आप देखें ना कि सर्विस अस्पताल में एक MS को हटाया, ठीक है, डॉक्टर तशामुल हक को, उसमें असल वजह मैं आपको बता देता हूँ क्या थी। किसी ने उसको चेक ही नहीं किया। अच्छा। एक डॉक्टर ने एक डॉक्टर ने वीडियो चला दी फेसबुक के ऊपर कि जी यहाँ पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं। ENT का डॉक्टर था, डॉक्टर अब्दुर्रहमान चट्ठा। इस वक्त बिजली तो गई हुई है, लेकिन साथ अलमिया ये है कि जनरेटर का डीजल भी नहीं है। हाँ। और उसने साथ एग्जांपल दे दी कि साथ VVIP है, VVIP रूम्स हैं जिसमें बड़े लोग ठहरते हैं, सियासतदान इधर उधर, जिसमें नवाज शरीफ भी ठहरे, जिसमें और बड़े एहसन इकबाल और बहुत सारे बड़े नामवर सियासतदान जिनको वहाँ पे स्टे किया। वहाँ पर उन्होंने कहा जी जनरेटर भी चल रहा है। अब मामला ये है कि फौरी तौर पर वो खबर चली, हाईलाइट हुआ और CM ने जो है वो प्रिंसिपल को भी हटा दिया और MS को भी उधर से हटा दिया। अब उसकी मैंने अगले दिन जाकर इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी की, चेक किया, तो असल में डीजल उसमें ना डलने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो डायरेक्टर फिनांस थे, एक तो उन्होंने लिमिट 5,000 से 3,000 कर दी थी, दूसरा उन्होंने कई दिन बिल रखा, बिल पास नहीं किया। जब बिल पास नहीं किया, पैसे नहीं दिए, तो फिर जो है वो कैसे वो MS डीजल डलवा सकता था। ये तो अगले दिन फिर उन्होंने जाकर DF को भी उहदे से हटा दिया। अब देखें ना, उस पूरे मामले में MS का कोई कसूर नहीं था। ये तो ट्रेंड बन गया, कोई भी वज़ीर आला अगर विजिट करता है तो जाते साथ सबसे पहली जो कुर्बानी होती है वो MS की होती है या प्रिंसिपल की होती है। और मैं आपको बता दूं हैरानगी की बात, उसके बाद उन्होंने जो विजिट किया ये 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ उन्होंने खिताब भी किया। इन द मीनवाइल भी वहाँ पर बिजली बंद थी 3 घंटे, जब CM वहाँ पर मौजूद था। तो कैसे बिजली नहीं थी? अच्छा। बहरहाल जनरेटर चल रहे थे, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं कि जी आप जो है वो, आपके सवाल का जवाब ये है कि इससे बेहतरी नहीं आ सकती जब तक आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेकर नहीं आते, आप बजट नहीं देते। आप देखें ना कि एक बंदे का कसूर नहीं, उसको आपने हटा दिया, ठीक है। इसी तरह जो है वो इसका आर्जी तौर पर होता है खौफ, वज़ीर आला का जी वो हटा देंगे, लेकिन प्रॉपर लॉन्ग टर्म इसका कोई फ़ायदा मेरा नहीं ख्याल। लेकिन एक बंदा लगाएं, उसको 3 साल काम करने दें। 3 साल में एक MS को तैनात करें, उसको 3 साल लगाएं, और 3 साल में वो डिलीवर ना करे तो उसको हटा दें। लेकिन ये तो नहीं कि 3 माह बाद बंदे को आप लगाएं, 3 माह बाद हटा दें, तो वो क्या करेगा? 3 माह बाद तो अस्पताल का उसको समझ भी नहीं लगेगी कि क्या क्या यहाँ पे है। और फिर जो दूसरी तरफ जो अस्पतालों के अंदर जो यूनियंस हैं, वो जिस तरह वो आगे से रिएक्शन देती हैं, तो MS कैसे काम कर सकता है वहाँ पर? किन यूनियंस की बात कर रहे हैं? यूनियंस है, बहुत सारी यूनियन है वहाँ पे, पैरामेडिकल स्टाफ, यंग डॉक्टर्स और यंग नर्सेज, एपका, ये सारी अस्पतालों के अंदर है ना। इनके भी मसाइल होते हैं। जिस तरह अभी जिनाह अस्पताल में जो है वो आज भी एहतजाज जो है वो हो रहा है, उसमें भी जो है वो उन्होंने वो सिक्योरिटी गार्ड वाला जो मामला आया है कि पुलिस एहलकार लेबर रूम में जाना चाहते थे, सिक्योरिटी गार्ड, उसमें तो ये ठीक बात है, उसमें तो ज़्यादती की गई है कि जो पुलिस एहलकार लेबर रूम में नहीं जा सकते, और फिर उन्होंने पर्चा उल्टा करवा दिया जी, वर्दी फाड़ दी, नकदी छीन लिया अस्पताल के अंदर, पता नहीं घड़ी छीन ली, ऐनक छीन ली, कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं जो ना उन्होंने डाली हो। तो वो तो एक ऐसा मामला था कि उसके ऊपर एहतजाज बनता। लेकिन अस्पतालों के अंदर काम करना MS को बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पर इतनी यूनियंस और बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो फिर हर एक का मसला हल करना उसके लिए ज़रूरी होता है। नहीं करेगा तो एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, क्या आप YD को समझते हैं कि वो वाकई ही डॉक्टर्स की वेलफेयर के लिए काम कर रही है? देखिए जी, YD एक ऐसी तंजीम है, वो डॉक्टर की वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। अच्छा, करती भी रही है। फिर एक टाइम आया कि ये डिवाइड हो गए, इनके ग्रुप्स बन गए। अब फिर एक टाइम ये दोबारा इन्होंने देखा कि जो हालात हैं वो, हालांकि इमरान खान के दौर में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने तहरीकें भी चलाईं और टार्चर भी हुआ, लेकिन ये 2 ग्रुप थे। अब दोबारा ये मुतहरक हो गए और एक ग्रुप बन गए। तो यकीनी तौर पर YD जो तंजीम है वो डॉक्टर्स की वेलफेयर के लिए काम करती है। मज़ीद करना चाहिए, इनको आपस की जो लड़ाइयाँ हैं और जो सदारत की लड़ाई है ये ख़त्म करें और डॉक्टर्स की वेलफेयर के लिए काम करें। काम करते भी हैं जी। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, पिछले दिनों खबर आ रही थी कि हेल्थ कार्ड बंद हो गया, क्या वाकई हेल्थ कार्ड के अंदर आपको एक अच्छी खबर आज हम दे देते हैं जी। आज की खबर ये है कि कार्डियोलॉजी जो है वो दोबारा इन्होंने शुरू किया है। 30% आप बंदा खुद देगा, 70% गवर्नमेंट अफोर्ड करेगी। अच्छा, ठीक है। गायनी अभी तक शुरू नहीं किया, 2 बंद कर दिए थे इन्होंने।
एक दिल के मर्ज में मुब्तला जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ कार्ड बंद था, तकरीबन एक में बंद रहा है, और उसके बाद गायनी अभी भी बंद है। गायनी में सी सेक्शन और दोनों ही बंद कर दिए इन्होंने, और बाकी सब में चल बाकी तकरीबन चल रहा है। लेकिन एक बात अच्छी ये है कि इन्होंने दोबारा शुरू किया है। कल भी मुझे फ़ोन आया था एक दो डॉक्टर्स का कि जी हमने 30% जो है वो फीसद मरीज़ देगा और 70% जो है वो पेशेंट देगा, 70% गवर्नमेंट देगी, 70%। सॉरी। तो इसके ऊपर जो है वो सिलसिला शुरू हो गया दोबारा। तो ये भी ये सबके लिए या सिर्फ एक सिलेक्टिव से वो उन्होंने कहा था कि सिलेक्टिव लोग जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, अभी कोई डाटा नहीं बना, लेकिन मेरा अभी सबके लिए ही होगा, अभी कोई ऐसा डाटा नहीं बना। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि 30% भी देना किसी पेशेंट के लिए क्या बहुत मुश्किल है जी, गरीब बंदा वो 30% नहीं फॉर दे सकता। एग्जांपल 10 लाख का हो रहा है किसी का ऑपरेट, उसमें से वो 30% कैसे देगा? बिल्कुल जी, ये तो 30% जो है वो इन्होंने किया है, बिल्कुल भी जो है वो ये नहीं होना चाहिए था। मैंने तो एक पूरी इसके ऊपर एक मुहिम चलाई और ख़बरें चलाई कि ये बंद ही नहीं होना चाहिए था। हाँ, अगर आप समझते हैं कि मिस यूज़ हुआ है और कोई करप्शन हुई है तो पकड़े उनको कैफरे किरदार तक पहुँचा दें, लेकिन बंद ना करें। और अच्छा मनसूबा था, अवामी मनसूबा था, खा इमरान खान ने शुरू किया, खा नवाज शरीफ ने किया, नून लीग के दौर में भी शुरू हुआ था, इसको ज़्यादा तेज़ी से फैलाया। इमरान खान के दौर में उन्होंने पूरे पंजाब में शुरू किया। तो सियासतदान जो भी आए, पार्टी जो भी आए, लेकिन मनसूबे चलते रहने चाहिए। अच्छा, वज़ीर सेहत जो PTI की थी यास्मीन राशिद थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उसके बाद डॉक्टर जावेद अकरम काम कर रहे हैं इस वक्त, किसको बेहतर मिनिस्टर पाया? इन दोनों में से क्या फ़र्क है? देखें जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके हवाले से मैं इस वक्त क्या बात करूं, वो तो इस वक्त जेल में है और उनके ऊपर बुरा टाइम है। तो ऐसे में मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उनको जो है वो इस बुरे टाइम से निकाले। लेकिन उनकी जो प्रोफेशनलिज्म के ऊपर मैं बात करूंगा, जो उन्होंने बतौर मिनिस्टर उन्होंने काम किया, उसके ऊपर मैं सवाल कई दफ़ा उठाता रहा हूँ, पहले भी, अब भी उठाऊँगा। वो उन्होंने जो है वो मिनिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं की। उन्होंने जो है वो बहुत सारे ऐसे उनके काम थे जो उनको बेहतर कर सकती थी। सबसे बड़ा उनका एक सबसे बड़ी वीकनेस ये थी कि वो उनका जो है वो रवैये का मसला था। वो जो है वो कोई बंदा, कोई डॉक्टर, कोई आम साइल उनसे जब मिलता था तो उनका जो है अखलाक जो है वो इतना बेहतर नहीं था। वो बड़े अजीब तरीके से और बदतमीज़ाना रवैया था। एक तो ये, दूसरा ये कि उन्होंने जो है वो पूरे पंजाब में फोकस करने की बजाय ज़्यादातर फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी, सर गंगाराम अस्पताल को फोकस किया। अच्छा, वो भी बेहतर नहीं हो सका। कहा जाता था वहाँ पे उन्होंने अपनी एक सिलेक्टिव से एक रिजर्व सीट भी निकलवाई थी डिपार्टमेंट में अपनी बेटी के लिए, ये क्या सच था? यार देखिए, बेटी को तो उन्होंने एडजस्ट करवा दिया था। अच्छा, लेकिन उसके बाद फिर बड़ी खबरें चली और उनको एट द एंड छोड़ना पड़ा। और ये जो अभी अस्पताल उन्होंने मदर एंड चाइल्ड बनाया है, उन्होंने तकरीबन इसके टन्योर की बात करें तो मैं एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक आपको बताता हूँ कि तकरीबन 50-60 के करीब उन्होंने दौरे किए। अच्छा, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के। लेकिन मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के हालात ऐसे ही हैं कि बारिश हो ना हो लेकिन उसकी छतें टपकती हैं, बारिश हो ना हो लेकिन उसकी छतें टपकती हैं। और उसके ऊपर अभी भी जो है वो उन्होंने, सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने उसको सेंट्रल AC भी किया और उसके जो है वो अलमारी टाइप जो AC होते हैं वो भी लगाए। बड़े पैमाने पर उसके अंदर करप्शन है। उसको अगर सही तहकीकात की जाए उसकी तो उसमें करप्शन है। ये उनका ये मॉनिटरिंग कर रही थी मैडम। तो अब उनका इस वक्त बुरे हालात हैं। अगर कंपैरिजन कर लिया जाए प्रोफेसर जावेद अकरम साहब के साथ, सबसे बड़ा उनका ये है कि डॉक्टर जावेद अकरम एटीट्यूड उनका बहुत अच्छा है, रवैया बहुत अच्छा है, लोगों के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलते हैं, काम हो या ना हो। लेकिन अगर आप किसी साइल की बात सुन लेते हैं और उसको जो है वो आप बताते हैं कि जी ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। कैंसर पेशेंट की एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि कैंसर मरीज़ जो है इस वक्त सड़कों पर है दोबारा। और ये प्रोग्राम नवाटस के साथ मिलकर इसने शुरू किया था। पाकिस्तान नून लीग के दौर में पंजाब में शुरू हुआ था। 5000 के करीब ये मरीज़ थे, रजिस्टर्ड है जना अस्पताल के साथ। अच्छा, और अब उनकी जो है वो ये जब मनसूबा चल रहा था और PTI की हुकूमत आई तो उन्होंने वो MOU ख़त्म कर दिया नवाटस के साथ। वो गवर्नमेंट कुछ पैसे देती थी, कुछ नवाटस डाल के वो इनको दवाइयाँ देते थे, वो ख़त्म कर दिया। वो सड़कों पर रहे PTI के दौर में। अब फिर दोबारा जो है वो सड़कों पर है। अब उनकी 68,000 की मेडिसिन 4,10,000 की कर दी है। अब वो फिर सड़कों पर है। तो जावेद अकरम साहब ने उनकी बात सुनी है। उन्होंने कहा जी कि मैं इनका जो है वो मामला काबीना में लेके जाऊँगा, कोशिश करूंगा कि इसको करवाने की। यही बात कह देना कि बड़ी बात है। वो तो ये भी बात नहीं सुनती थी। तो और उसके अलावा वो खुद प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, चीज़ें उनको पता है कि क्या क्या बेहतर करना।
वो कंपैरिजन के हिसाब से तो बहुत ऊपर है प्रोफेसर जवेद अकरम साहब, और मैडम तो पुअर अगर परफॉर्मेंस। इन्हीं को कंपेयर किया जाए ख्वाजा इमरान नज़ीर के साथ, ख्वाजा इमरान नज़ीर देखें वो डॉक्टर नहीं था, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उनकी मैं तारीफ़ करूँगा, उनके टिप्स के ऊपर होता था अपना हर काम। वो बताते थे कि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में क्या मामला है, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, सारी चीज़ें वो उन्होंने टिप्स के ऊपर। आपके बहुत सारे पंजाब के अस्पतालों में जो काम हुए हैं वो उन्हीं के दौर में हुए हैं, बजदार दौर में तो कोई काम ही नहीं हुआ। अच्छा, वो क्या वाक़या है जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आग लग गई थी या लगवाई गई थी? चिल्ड्रन अस्पताल में वो आग, इसके ऊपर भी जो है वो दौर आए थे, लेकिन उसके बाद में तहकीकात हुई थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि वो उनको लगाई गई थी, वो तो नेचुरली था आग लगी है। ये तो पुरानी बात है, कोई तकरीबन 6 माह पुरानी बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसा है। उसमें खबरें चली थी लेकिन ऐसी कोई बात नहीं निकली थी। अच्छा, MTI लग रहा है? MTI जो है वो MTI को आप समझ लें कि उसका थोड़ा सा जो है वो मुँह चेंज करके, जिस तरह इस वक्त अस्पतालों में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट लगाए जा रहे हैं, ये तो खैर पहले ही था, लेकिन उस तरह का टिपिकल MTI जो है अभी तक मेरा नहीं ख्याल है ये हुकूमत लगाए। क्या आप समझते हैं कि MTI लग जाना चाहिए या नहीं? MTI के अंदर जो है वो आपने KPK का देख लें जो हालात है, KPK में जो करप्शन ज़्यादा हुई है। अस्पताल ऐसे भी बेहतर किए जा सकते हैं, ज़रूरी MTI लगाना है, ऐसे भी बेहतर किए जा सकते हैं। MTI के अंदर तो फिर जो है वो बहुत सारी लेकिन अभी ये करने लगे हैं आउटसोर्स पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी। अच्छा। आउटसोर्स करने लगे हैं, ये एक बड़ा मामला है, एक निजी है कंपनी, उसको देना चाह रहे हैं ये, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हुकूमत आती है वो इसको जो है वो प्राइवेटाइज करने की तरफ चले जाते हैं। अब ये निगरान हुकूमत है, ये इनको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो इलेक्शन कराने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये पॉलिसी कैसे दे सकते हैं? सही है। मुझे पता लगा है कि ये जो रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी मुख्तलिफ अस्पतालों की हैं, इसको आउट ऑफ सोर्स करने की तरफ जा रहा है। अगर आउटसोर्स करेंगे वो तो फिर पेशेंट से चार्ज करेंगे जी, फ्री तो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, फ्री तो ख़त्म हो जाएगा, इस तरह तो पेशेंट्स बिल्कुल जी। ये तो बड़ा एक मामला है, इसमें जो है वो गरीब पेशेंट कैसे देगा? उसके पास तो 50 रुपये पर्ची के 10 रुपये नहीं होते, तो ये कैसे अफोर्ड करेगा? ये बिल्कुल नहीं है जी, ये इससे तो जो है वो ये तो गरीब मरीज मारने के बराबर है, बिल्कुल है, ऐसा है। अच्छा, आखिर में मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगा, आपने एक जवाब देना है। 2 शख्सियात होंगी, उसमें से एक सिलेक्ट करनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ख्वाजा इमरान नज़ीर या डॉक्टर यास्मीन राशिद? ये क्या? ख्वाजा इमरान नज़ीर। डॉक्टर यास्मीन राशिद या डॉक्टर जवेद अकरम? डॉक्टर जवेद अकरम। कादिर पटेल या डॉक्टर फैसल? डॉक्टर फैसल। और इमरान खान या नवाज शरीफ? ये बड़ा इसका मैं क्या जवाब दूँ, इसका रहने दें आप। कोई एक तो बताए ना, कोई दोनों नहीं चले, कोई तीसरी का ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तीसरी आसिफ अली जरदारी? तीनों नहीं। फिर नहीं, एक का जो जवाब देना ना, चौथी चले ऐड कर देता हूँ, मरीम नवाज। ये तो ऑप्शन ही ऐसी है कि मुझे पसंद ही नहीं है। अच्छा, लोगों को तो फिर भी पसंद होती है, क्योंकि सियासी लीडर मुझे कोई भी पसंद नहीं है। अच्छा, ऐसा है। लेकिन फिर भी कोई कदरे बेहतर लगता हूँ इनमें? कदरे बेहतर इनमें से कोई नहीं है मुझे। इमरान खान पहले बेहतर लगता था, लेकिन उसका पिछला 4 साल का टेन्योर देख के मुझे जो है ना वो, ख़ास तौर पर जो बजदार उन्होंने नाफज किया पंजाब के ऊपर, वो मुझे बिल्कुल जो है वो दिल टूट गया। हाँ जी, बिल्कुल। चले जी, और नवाज शरीफ को भी कई दफ़ा वो कर चुके हैं, तो मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। सही है। चले जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने शो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं एक नए शो में। अल्लाह हाफ़िज़।